न्यू टोक्यो एक ऐसा शहर था जो विज्ञान और तकनीक के चरम पर था। उड़ने वाली कारें जो कभी कल्पनाओं का हिस्सा थीं, अब इस शहर के आकाश को अपनी उपस्थिति से भर देती थी। होलोग्रामिक विज्ञापन हर गली चौराहे को अपनी चमक से रोशन करते थे। हर तरफ तकनीकी चमत्कार नजर आते थे, जैसे कि रोबोट जो इंसान के हर छोटे बड़े काम में मदद करते थे, जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, यहाँ तक कि दोस्ती निभाना। इस चकाचौंध भरे शहर में केन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह इस चमत्कार दुनिया में खुद को अकेला और असहज महसूस करता था। उसके अंदर एक खालीपन था, क्योंकि वो मानता था कि इंसानी मूल्यों और पारंपरिक संस्कृतियों को यह तकनीक खत्म कर रही है। केन के दादाजी ने उसे पारंपरिक मार्शल आर्ट सिखाई थी। केन अपने खाली समय में इन्हीं कलाओं का अभ्यास करता था, क्योंकि यह उसे इस बदलती हुई दुनिया की गति से अलग कर देती थी। वह खुद को इस डिजिटल युग से जुड़ा हुआ महसूस बिल्कुल नहीं करता था। दूसरी तरफ उसके सबसे अच्छी दोस्त रिया नाम की एक लड़की थी। रिया एक प्रतिभाशाली हैकर थी और तकनीक से बेहद लगाव रखती थी। उसे लगता था कि कोडिंग और तकनीक विकास ही भविष्य है। जहाँ केन तकनीक को मानवता के लिए खतरा मानता था, वहीं रिया इसे एक वरदान मानती थी। दोनों के विचार बहुत अलग थे और यही कारण था कि वे अक्सर बहस करते थे। एक दिन अचानक शहर में अफरा तफरी मच गई। रोबोट जो कभी मानवता के सहयोगी थे, अब उनके दुश्मन बन गए। वे आक्रामक हो गए थे, लोगों पर हमला करने लगे। शहर में डर का माहौल छा गया। केन अपने मार्शल आर्ट्स का प्रयोग करके लोगों की मदद करने लगा। वो रोबोटों से लड़ता, उनकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन अकेले वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी रिया ने उसे मदद की पेशकश की। उसने बताया कि वह रोबोटों के सिस्टम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके सुरक्षा उपाय बहुत मजबूत हैं। केन और रिया ने मिलकर काम करना शुरू किया। केन रोबोटों के हमले से लोगों को बचाता था, जबकि रिया उनकी कमजोरियों का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये रोबोट एक विशाल कंपनी टेक्नोस द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। टेक्नोस का एक लक्ष्य था न्यू टोक्यो पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। वे चाहते थे कि रोबोट ही शहर को चलाएं और मनुष्य उनके अधीन हो जाए। केन और रिया ने महसूस किया कि उन्हें मिलकर ही टेक्नोस को रोकना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। केन को समझ में आया कि तकनीक को पूरी तरह से खारिज करना गलत है। वहीं रिया को भी समझ में आया कि तकनीक में भी मानवीय स्पर्श की आवश्यकता है, भावनात्मक बुद्धि की ज़रूरत है। टेक्नोस के मुख्यालय में एक अंतिम संघर्ष हुआ। केन ने अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग करके टेक्नोस के सुरक्षा दल को परास्त किया। रिया ने अपने हैकिंग कौशल से रोबोटों को नियंत्रण बाधित किया, उन्हें निष्क्रिय किया। टेक्नोस के सीईओ एक क्रूर व्यक्ति था। उसने अंतिम प्रयास में एक विशाल युद्ध किया, वो भी एक रोबोट के सहारे जो अत्यंत शक्तिशाली था, और केन और रिया उसे रोकने में असमर्थ थे। तभी केन को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे क्या सिखाया था। शत्रु को समझो, उसकी कमजोरियों को खोजो और उसकी शक्ति का उपयोग उसके खिलाफ करो। केन ने रोबोट की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने देखा कि रोबोट के आंदोलनों में कुछ दोष है। उसने इस दोष का फायदा उठाया और अपनी मार्शल आर्ट का प्रयोग करके रोबोट को अंदर से तोड़ दिया। टेक्नोस परास्त हो गया। शहर फिर से शांतिपूर्ण हो गया। लोगों ने केन और रिया का धन्यवाद किया। इस घटना ने न्यू टोक्यो में एक नए युग की शुरुआत की। लोगों ने समझा कि तकनीकी और मानवता एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। केन और रिया ने भी एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि विरोधी विचारों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वे दोस्ती और सहयोग के महत्व को समझ गए। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे पारंपरिक और आधुनिक के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है, कैसे तकनीक का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उसके विनाश के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे दोस्ती और सहयोग
किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।